में जो होता है वो वैल्यू को, है ना, यूजर डिफाइन इंडेक्स को की बोलते हैं। यूजर डिफाइन इंडेक्स के साथ में वैल्यू को रखता है। डिक्शनरी में क्या कर सकते हैं अपन, जैसे अपना लिस्ट होता था ना, वहां ऑटो इंडेक्सिंग होती थी, 0 1 2 ऐसे। बट डिक्शनरी में क्या कर सकते हैं हम, यूजर डिफाइन इंडेक्स पास करके साथ में वैल्यू को भी रख सकते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट की तरह, जिसको की बोलते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक है, देखो लिख लेना, समझ लो। जैसे यहाँ लिस्ट में क्या होता था, अपन वैल्यू रखते थे इस तरह से, है ना। अब यहाँ पे किसी वैल्यू को उठाना हो तो इसका इंडेक्स होता था ना। सपोज अपन ने 2 लिखा, क्या आउटपुट आएगा, 0 में क्या है, ए का 0 4, ए का 1 2, ए का 2 9, ए का 3 ए का 2 में क्या आएगा, आ गई बात समझ। बट तुम साथ में की भी पास कर सकते हो। ठीक है, सपोज इसका नाम दे दिया के, इसका नाम दे दिया एम, और इसका नाम दे दिया एन, और इसका नाम दे दिया क्यू, है ना। हाँ, इनको क्या कोट में लिखना पड़ेगा, करेक्टर है ना। ओ सॉरी, एक मिनट, जब ऐसे लिखोगे तो ये ब्रैकेट चेंज हो जाएगा। हाँ हाँ, ब्रैकेट चेंज नहीं हुआ क्या, हो गया ना, प्लस इसमें वो लिखना पड़ेगा करेक्टर, ऐसे। ठीक है, सिंगल डबल कोई सा भी लिख सकते हो। सी कहाँ है ये, अरे तो ऊपर आकर के मॉडिफाई कर दिया ना। ठीक है, हाँ आ गया, देखो आ गया ना। अब यहाँ पे वैल्यू उठाना है तो यहाँ पे उस तरह लिख सकते हो, ए का एम, आ गया। ठीक है, हाँ क्या, तो पे वो इंडेक्स वैल्यू से आएगा, एन आएगा या नाइन, इंडेक्स वैल्यू से आएगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, हाँ हाँ, जो इंडेक्स पे है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम्म, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, डिक्शनरी है, इसीलिए ऑब्जेक्ट जस्ट जेसन में चेंज करना पड़ेगा तब आएगा। ठीक है, डिक्शनरी में ऐसे ही लिखना पड़ेगा ऐसे। अब ऑल वैल्यू चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ए डॉट वैल्यूज, इससे क्या आ जाएंगे, सारे के सारे सिर्फ वैल्यू आएंगे, और हमें सिर्फ चाहिए कीज, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ए डॉट कीज। और दोनों एक साथ चाहिए तो ए डॉट आइटम्स। हाँ, तो दोनों अलग अलग रिटर्न कर दे, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन बना के दे दिया ना। ठीक है, और अलग अलग प्रिंट करवाना है तो ऐसा करो, आई और जे दो ले लो, है ना, दोनों को अलग अलग रिटर्न करवा के अपना सेपरेट करके प्रिंट करवा सकते हो, ए डॉट आइटम्स। ठीक है, उसका नाम क्या ए ही था ना वेरिएबल का। हाँ, क्या, नहीं वेरिएबल का नाम क्या, ए ही तो है। हाँ, ऊपर वाले वेरिएबल का तो ए ही है। ठीक, ये जे किसको डिनोट कर रहा था, ये दो वैल्यू रिटर्न कर रहा था ना, आई और जे तो होगा सर। एक मिनट, लूप चला दो, फॉर आई इन ए डॉट आइटम, या आई और जे ले लो।
ठीक है, अब यहाँ पे लिख दो प्रिंट आई और आ गया। रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा था क्या? we can store value using user defined index that is called key with value। ठीक है, it is also known as key from value pair list। ठीक है, हाँ। यूजिंग है ना कंस्ट्रक्टर, और ये हो गया यूजिंग ऑपरेटर। ठीक है, हो जाएगा। देखो अब क्या करना है, नई वैल्यू ऐड करना है ना, नई वैल्यू ऐड करना है तो ऐसे लिख दो डिक्शनरी का नाम। अभी एक बार प्रिंट करवा लिया है सब, है ना, ऐसा है। अब मुझे एक वैल्यू ऐड करना है तो यहाँ पे लिख सकते हो, है ना, कुछ भी लिख दिया जे। ठीक है, जेड में, जे में डाल दिया कुछ भी 5, आ गया, ऐड हो गया लास्ट में। तो ऐसे नई वैल्यू ऐड कर सकते हो, है बेस्ट। अरे नहीं, इंडेक्स ऐसे ही लिखते हैं, लिस्ट वेस्ट नहीं है ये, इंडेक्स लिखने का तरीका है ना ये यूजर इंडेक्स हो गया जे। हमने जे लिखा और उसमें 5 डाल दिया तो ले लिया, जे की हो गया, 5 वैल्यू हो गया। एक तो अपन ऐसे पास करते हैं, दूसरा फंक्शन है गेट करके, इसे भी उठा सकते हो, ए डॉट गेट, और यहाँ पे की पास कर दो, है ना, किसका उठाना है, किसका उठाना है, एम का उठा लेते हैं, लिख लो, ऐसे भी उठा सकते हैं, है ना। लास्ट एलिमेंट उठाने के लिए पॉप लगा देना, है ना। क्या हुआ, नहीं है, लिखना होगा किसको उठाना है ना। साथ में यहाँ लिखना पड़ेगा ए डॉट, और फिर की लिखना पड़ेगा, इसको उठाना है, एम को उठा देते हैं। ठीक है, अब ए को प्रिंट करो, देखो एम हट गया, लिख लो। ठीक है, यहाँ पे पॉप आइटम लिखोगे, ए डॉट पॉप आइटम। ठीक है, इससे हटेगा लास्ट वाला। और देख लो, अपडेट जो है वो जो इंसर्ट किया था ना, वैसे ही इंसर्ट कर सकते हो। एक तो इंसर्ट कैसे करा था अपन ने, ऐसे करा था ना, यहाँ पे कोई भी डिक्शनरी दे दिया था, हाँ, बी दे देते हैं, और बी में आप कुछ पास किया था, यही काम तुम अपडेट के थ्रू कर सकते हो, ए डॉट अपडेट। ठीक है, और यहाँ पे पास कर दो की, है ना, बी इक्वल्स टू ये बी कोलन, है ना, कुछ भी लिख दिया 4। एक मिनट, उसको फिर गया, ऐड हो गया। ठीक है ना, पहली बार में लिखना पड़ेगा,
ठीक है, वैल्यूज बता ही दिया था। अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन अगले क्लास में पढ़ेंगे।